बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा, क्योंकि आज तो थी छुट्टी और कल आने वाले कल में क्या किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा। तो रिटेलर्स का डेटा गया है मोस्टली बुलिश, थोड़ा सा बियरिश है बट मोस्टली बुलिश है। DIs का डेटा गया है थोड़ा सा बियरिश, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। FIs के भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मिक्स टू बियरिश है। और प्रोज का भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं दिख रहा, नेट पोजीशन का वो भी बियरिश है। अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, फिर आगे देखेंगे कि कहीं कोई हिडन पोजीशंस तो नहीं है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। 14,000 लॉट्स वापस से बाय कर लिए रिटेलर्स ने। तो 68,000 लॉट एक दिन पहले तक वो होल्ड कर रहे थे और अब वो होल्ड कर रहे हैं 83,000 लॉट लॉन्ग। DIs को देखें तो वो 60,000 लॉट लॉन्ग के साथ अभी भी बने हुए। 8,000 लॉट की सेलिंग करी उन्होंने। 5,000 लॉट्स की फर्दर सेलिंग आ गई FIs की तरफ से और 1,40,000 लॉट उनके सेल में। प्रोज का ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, 785 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल में किए और 2600 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स नेट बाय में नहीं आ रहे, जो कि मार्केट के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि 20,000 लॉट इन्होंने बाय किया। ओवरऑल वो नेट बेसिस में सेल में है ऑलमोस्ट 70,000 लॉट्स। FIs थोड़ी सी कॉल बाय करके गए 21,000 लॉट, अभी 1,36,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। 1,600 लॉट्स का सेल आया है प्रोज का, 66,000 लॉट ओवरऑल बेसिस में सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, ऑलमोस्ट 1 लाख लॉट की सेलिंग आ गई है, वापस से बबर शेयर जिंदा हो गए हैं, यानी नेकेड पुट सेलर्स जो है हमारे रिटेलर्स। 1,71,000 लॉट्स उन्होंने सेल कर रखे हैं इंडेक्स पुट में। FIs का डेटा देखें तो वो पुट बाय करके गए 53,000 लॉट, वापस से डेंजर मार्क के ऊपर चले गए। 3,03,000 लॉट्स की पुट्स उनके पास लॉन्ग है। 47,000 लॉट्स बाय किए प्रोज ने। 1,60,000 पुट्स अभी भी उनके पास सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में 7,000 लॉट की सेलिंग करी है वापस से। FIs ने 80,000 लॉट्स के करीब अभी ओवरऑल लॉन्ग है वो। स्टॉक ऑप्शन में बुलिश पोजीशन वापस से बनानी शुरू कर दी है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका ऑपोजिट। चलिए चलते हैं अब हम NSE की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं हमें कैश मार्केट के डेटा क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि DIs का इनफैक्ट सेल आया है 328 करोड़ का, और लगभग उतने ही अमाउंट का बाय किया है FIs ने। तो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है कल DI सेलर और FI बायर। काश आगे भी ऐसे ही चलता रहे तो बढ़िया हो जाएगा काम। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे अब 6 अप्रैल, जो कि परसों की एक्सपायरी है, यानी कल जब मार्केट ट्रेड हो रहा होगा तो सिर्फ एक ही दिन बचा होगा एक्सपायरी में। और ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा सा प्रीमियम रेटिंग हो सकती है, क्योंकि एक ही दिन बचा होगा एक्सपायरी में। तो एक तो खुलते साथ ही डिके भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो लेवल रहेगा वो 17,400 के ऊपर हम बुलिश हैं। जब तक 17,400 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमारा बुलिश व्यू रहेगा और हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 17,500 के आसपास से हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे कम क्वांटिटी में सेल का ट्रेड लेंगे, और 17,400 के नीचे निकलेगा, सस्टेन करेगा तो क्वांटिटी हम लोग और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर बियर्स की टेरिटरी में बाजार कंफर्म हो जाएगा। इसके पीछे रैशनल ये है कि ओवरऑल बेसिस पे जो मार्केट है वो नेगेटिव चल रही है, इन द सेंस डेटा नेगेटिव चल रहा है, और मार्केट कभी भी रिवर्सल ले सकता है। 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं तो उन 2-3 दिनों का जो हमारे को डेटा पॉजिटिव भी आया था थोड़ा सा, लेकिन FIs ने अपने शॉर्ट्स नहीं छोड़े हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। तो क्योंकि FIs ने अपने शॉर्ट्स नहीं छोड़े हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उनके शॉर्ट्स के अंदर वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। सो 17,500 के ऊपर हमारा जो व्यू है कि वहाँ से रिवर्सल का एक बार 500 से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि एक बार उस 17,500 के ऊपर निकल के वापस आए नीचे और फिर नीचे की तरफ ही सस्टेन करें, तो वहाँ पे हम लोगों को जो है अपना व्यू उस तरीके से लेकर के चलना है। चलते हैं पुट साइड पे। देखिए पुट साइड पे सपोर्ट अच्छी बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हमारा जो व्यू है वो ओवरऑल उसी हिसाब से, क्योंकि 17,500 के एक बार नीचे निकलेगा तो फिर वहाँ पे गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी और बियर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, और काफ़ी दिन से बेचारे भूखे प्यासे से घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। बट वैसे वो जितना टाइम भूखे प्यासे रहे उतना ही अच्छा है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है 13 अप्रैल में, तो हम देख लेते हैं 27 अप्रैल वाली ऑप्शन चेन भी, जो कि जिसमें काफ़ी अनवाइंडिंग सी दिख रही है। ज़्यादा कुछ हमारे को दिख नहीं रहा है, वो स्ट्रेडल्स ही क्लोज हुए हैं ऐसा लग रहा है। चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, वहाँ पे मार्केट ने क्या क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 6 अप्रैल का देखते हैं।
सो 40813 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गर लेवल्स पे मार्केट लगातार क्लोज होता जा रहा है। अगर लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ये कि अगर किसी तरीके से हम लोग 41,000 के ऊपर सस्टेन कर गए और ऊपर निकल गए तो शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त आएगी, ये बात तय है। लेकिन हमें बुल कहाँ पे होना है? 40,800 के ऊपर बुलिश है और 41,000 तक का टारगेट रहेगा, और 41,000 के भी और ऊपर निकल गए सस्टेन करके तो वहाँ पे भी बाइंग करेंगे। सिमिलरली निफ्टी में भी 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग बने रहेंगे अनलेस कि कब तक? जब तक 17,400 वो घूम करके नीचे वापस नहीं आता। उसी तरीके से ठीक यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से निकल जाए अगर बाज़ार और यूँ घूम के वापस जाए, यानी 40,800 से शुरू हो, 41,000 के ऊपर निकल जाए, 41,000 के ऊपर भी प्राइस एक्शन सस्टेन करे थोड़ा, और उसके बाद फिर वापस 41,000 तोड़ करके नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर हम लोग उसको फिर एक वीक टेरिटरी मानेंगे। और 40,800 के नीचे निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग बियर टेरिटरी में पूरी तरीके से आ चुके होंगे, वहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी इनफैक्ट बढ़ा लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक बियर्स का इंडिकेशन देता है। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ज़्यादा इन द मनी में ना कॉल दिख रही है ना इन द मनी में पुट्स, सिर्फ नियर वीकली में हमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है, जो कि करंट 6 अप्रैल है, उसमें कुछ इन द मनी में ज़्यादा पुट दिख रही है। अदरवाइज ज़्यादा डेटा आगे की ऑप्शन चेन में कहीं पे भी कुछ खास नहीं है कि जिससे कुछ व्यू में हमारा जो है वो चेंज आए। 18,164 देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आया है। अब इसकी ऑप्शन चेन कौन सी देखनी है हमें? अब हमें देखनी है 11 अप्रैल की, जो कि अगले ट्यूसडे की है। सो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग जो है वो है 164, तो यहाँ पे मेरे को व्यू बनाना पड़ेगा 200 के ऊपर, 200 के ऊपर, 300 तक का टारगेट, और प्रिपेयर्ड बिल्कुल सेम वे में वही रहेंगे हम। 300 के अगर ऊपर गया और वहाँ से यूटर्न लिया और वापस 300 के नीचे सस्टेन किया, नेगेटिव साइड पे प्राइस एक्शन दिया, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड वापस लेंगे। अदरवाइज़ तब तक हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे पॉजिटिव ही ट्रेड लेते रहेंगे। और 18,200 के नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी भी हम बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड प्राइस एक्शन जो है वो नीचे की तरफ का ही कंटिन्यू रहे। तो ये दोस्तों हम लोग की लेवल्स हो गए हैं, और यू टर्न एक थोड़ा सा एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आपको व्यू उस हिसाब से भी दिए। अगर नहीं आता तो हम अपने प्रॉफिट को पॉजिटिव जो ट्रेड है उसको ट्रेल करते रहेंगे। अभी चल करके अब हमें कुछ थोड़ी सी और हिडन पोजीशन को डिकोड करेंगे। उससे पहले आप डिस्क्लेमर रूल देख लीजिए दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और वेबिनार में हम मात्र 3-4 दिन रह गए हैं, क्योंकि अब इस संडे को ही वेबिनार है हमारी। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amithamija@gmail.com पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आते हैं और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन में दोस्तों आप देख सकते हो कि एफ ने क्या किया है। एफ ने थोड़ा सा अपनी पोजीशन जो बनाई है वो बना ली है शॉर्ट साइड की, और पोजीशन थोड़ी सी उन्होंने बनाई है। 1,40,000 के करीब उनके ओवरऑल शॉर्ट्स बन चुके हैं। तो कल थोड़े से वो शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। सिमिलरली कॉल साइड पे देखिए क्या किया उन्होंने, कुछ तो लॉन्ग्स क्रिएट किए हैं। अभी डाउ जोन्स वगैरह को देख करके और एसजीएक्स को देख के यही लग रहा है कि एक बार तो गैप अप खुलेगा बाजार, तो कहीं ना कहीं इन लोग को भी थोड़ा सा हिंट होगा इस बात का कि वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाला है। एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट भी अच्छी आई है, और जो उन्होंने अपनी मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट अभी शेयर करी है नंबर्स, तो वो भी अच्छा बताया जा रहा है। आई थिंक दैट इज़ अ मंथली रिपोर्ट। सो उसके अलावा एक बेनिफिट पॉजिटिव रिपोर्ट रिलायंस को लेकर के भी आ रही है कि जो कुछ वो विंडफॉल गेन्स का टैक्स लग रहा था वो ऑलमोस्ट पूरा हट गया। सो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देंगी। तो एक बार को चांस पूरा है अभी तक कि कल गैप अप एक बार खुले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं और इनकी जो कॉल्स हैं ये जरूर बुक होती हुई दिखेंगी। हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है कि बाजार को बहुत ऊपर लेके जाएं बेस्ड ऑन दीज नंबर्स अभी फिलहाल जो दिख रहा है। वहीं एट द सेम टाइम कॉल राइटिंग प्रोज अभी भी करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भी अनवाइंडिंग नहीं की है। और पुट साइड पे ये दोनों भाई बाइंग करके गए हैं। अब इस बाइंग को हमें थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। इसमें जो क्लोज शॉट वाली बाइंग है वो तो खत्म है, क्योंकि वो फिन निफ्टी के शॉट्स मोस्टली क्लोज हुए होंगे। तो मेन कौन सी बाइंग हुई है? वो बाइंग हुई है ये वाली, एडेड लॉन्ग हुए हैं जो ये फ्रेश। तो ये जो थोड़ी सी बाइंग है ये एक थोड़ा सा रिस्की मतलब बना रही है कहानी। तो 3 लाख के करीब इनकी पुट्स हो चुकी हैं। लेकिन अभी सेविंग ग्रेस कहाँ है? सेविंग ग्रेस ये है कि प्रोज अभी भी 1,60,000 पुट सेल करके बैठा है, यानी प्रोज के हिसाब से अभी वो लेवल्स नहीं आए हैं
कि मार्केट जो है नीचे गिरे, अदरवाइज ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल में आइडियली नहीं होने चाहिए थे। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिहाज से। तो यानी एक बार मार्केट खुल करके थोड़ा सा तो एक बार बाउंस लेना चाहिए ऊपर की तरफ का, और उसके बाद वो लेवल्स जो हमने शेयर किया अगर उसको क्रॉस करती है, कंटिन्यू करती है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव, तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद हो सकता है सेकंड हाफ में, क्योंकि 2 दिन से क्या हो रहा है, पैटर्न कुछ ऐसे ही बन रहा है जो हम रोज बना रहे हैं, और यूं चार्ट भी हम बनाते हैं कि अगर ऊपर निकलेगी तो ऊपर, नीचे निकलेगी तो नीचे, और ज़्यादातर हमारी प्रोबेबिलिटी क्लियरली बोलते थे कि ऊपर की प्रोबेबिलिटी है। कल मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी हो सकता है नीचे की हो, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए मार्केट के लिए, एक छोटी सी चाहे करेक्शन आए वो एक आनी चाहिए, और वो ड्यू हो चुकी है ऐसा लग रहा है। तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे दोनों साइड के लिए। हालांकि अगर ऊपर निकल गया बाजार उस रेंज से तो भी हम प्रिपेयर्ड है, और नीचे निकला तो भी हम प्रिपेयर्ड है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग कल ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।